let it bang, bang. हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सीरीज। बच्चों, आज हम आपके लिए बोर्ड के परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लाए हैं जो हमारे हर साल पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये जो क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आराम से आप 6 में 6 नंबर उठा लेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हमेशा 6 नंबर में ही पूछा जाएगा। ये जो क्वेश्चन है कक्षा 10 के साइंस से लिया गया है, जो उसमें हम लोग बायोलॉजी से पूछता है कि ये क्वेश्चन हमेशा 6 नंबर में हमेशा पूछता है। तो अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लेते हैं तो आप आराम से 6 में 6 नंबर कर लेंगे और 100% चांस है कि ये वाला क्वेश्चन हमारा आएगा। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सा क्वेश्चन है जो हमारे बोर्ड के परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। क्वेश्चन लिखा है कि मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों और उनके कार्यों का विवरण कीजिए। तो जो मानव मस्तिष्क है उसी के बारे में हमको बताना है। तो कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसके बारे में आइए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, हम आपको बताते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। चलिए आइए देखते हैं मानव मस्तिष्क होता क्या है। देखिए, आपको भी पता होगा हल्का फुल्का, और कुछ पॉइंट यहाँ से आप गेन कर लीजिए। देखिए, मानव मस्तिष्क क्या होता है, हम यहाँ पॉइंट पॉइंट में लिखवाए हैं, आप पॉइंट पॉइंट से पढ़ते जाइए। देखिए, मानव मस्तिष्क जो होता है, मानव मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ये जो तंत्रिका तंत्र होता है उसका क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि मस्तिष्क से ही सब हमारा शरीर जो है पूरा क्या होता है, कार्य करता है। ठीक, अब सेकेंड पॉइंट कर रहा है कि यह अत्यंत संवेदनशील अंग होता है। जाहिर सी बात है, बहुत ही संवेदनशील होता है। और जो तंत्रिका ऊतक से बना होता है, और ये किससे मिलकर बना होता है, ये तंत्रिका ऊतक से मिलके बना होता है। ठीक, यह मस्तिष्क कोश नामक अस्थि गुहा के भीतर सुरक्षित रहता है। ये जो मस्तिष्क जो हमारा होता है वो किसके अंदर रहता है, मस्तिष्क कोश नामक अस्थि गुहा के भीतर क्या होता है, स्थित रहता है। ठीक, अब देखिए थर्ड लाइन क्या कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का द्रव्यमान, जो द्रव्यमान होता है, वेट जो होता है, कितना होता है, 1500 ग्राम होता है। यानी कि 1.5 किलो के आसपास जो हमारा होता है वो माइंड ही हमारा होता है। और इसका आयतन देखा जाए तो 1650 मिलीलीटर होता है। ठीक, इतना पॉइंट लिख दीजिएगा। ये हमारा क्या है, ये मानव मस्तिष्क की सिंपल परिभाषाएं हैं। ठीक, अब यहाँ देखो, यह मस्तिष्कावरण नामक झिल्ली से घिरा होता है। ठीक, जिसके कारण यह बाहरी आघातों से सुरक्षित रहता है। ये जो हमारा जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क यहाँ पर देखिए हम चित्र बनाए हैं। ये जो चित्र है मस्तिष्क है, इसके चारों ओर एक लेयर बना रहता है। ठीक, वो क्या होता है, लेयर बना होता है जो बाहर से मान लीजिए कोई मारे आपको या कोई चोट वोट लगे तो उससे क्या करता है, बचाता है। तो उसको क्या कहते हैं, मस्तिष्कावरण मेनिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनिंग्स कहते हैं। झिल्ली से क्या होता है, घिरा रहता है कि ताकि बाहर से कोई चोट वोटा लगे तो आपको अंदर तक ना उसको मतलब प्रॉब्लम पहुंचाए। ठीक, तो इतना 4 लाइन लिख लीजिएगा कि मानव मस्तिष्क होता है क्या। ठीक, अब आइए देखते हैं कि मानव मस्तिष्क के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं। तो देखिए, मानव मस्तिष्क के 3 विभिन्न अंग होते हैं। एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क, एक होता है पक्ष मस्तिष्क। अग्र मतलब कि आगे वाला भाग, मध्य मतलब बीच वाला भाग, और पक्ष मतलब पीछे वाला भाग। ठीक, तो यह इसको अगर मस्तिष्क के विभिन्न भाग पूछेगा तो लिखेगा कि ये 3 प्रकार के में, ये 3 भागों में बांटा जाता है। पहला अग्र मस्तिष्क। अब अग्र मस्तिष्क क्या होता है, यह मस्तिष्क भी 2 भागों में बांटा होता है। ये जो होता है, ये अग्र मस्तिष्क जो आगे वाला हमारा मस्तिष्क होता है 2 भागों में बटा होता है। एक होता है हमारा प्रमस्तिष्क, एक होता है डाइएनसीफेलॉन। ठीक, ये आप इतना एग्जाम में लिख दीजिएगा, इसका उतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपका वैसे भी टाइम जितना रहेगा उतने में ही लिखेंगे। फिर देखिए, फिर एक होता है मध्य मस्तिष्क। अब मध्य मस्तिष्क क्या होता है, यह अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क के बीच में होता है। जाहिर सी बात है, मध्य है तो मध्य में रहता है, तो इतना लाइन लिख दीजिएगा। फिर यह मस्तिष्क का वह छोटा भाग होता है, ये बहुत छोटा भाग होता है। अग्र मस्तिष्क और पक्ष मस्तिष्क से छोटा भाग होता है, जो प्रमस्तिष्क को मेंडुला ऑब्लांगेट तथा मेरु रज्जु से जोड़ता है। तो मध्य मस्तिष्क का बस काम ये है ना कि आगे वाला मस्तिष्क और पीछे वाला मस्तिष्क दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है। और इसका एक और काम होता है कि यह शरीर को संतुलन और नेत्र पेशियों का नियंत्रण
करता है, किधर देखना है किधर नहीं देखना है, यही इसका मध्य मस्तिष्क का काम होता है। ठीक, इसी प्रकार देखिए पक्ष मस्तिष्क। अब पक्ष मस्तिष्क क्या होता है, ये भी हमारा क्या होता है बच्चों, दो प्रकार का होता है। दो प्रकार के में कौन कौन होता है, एक होता है अनुमस्तिष्क, एक होता है मेंडुला ऑब्लांगेट। ठीक, अब अनुमस्तिष्क क्या होता है, इसको जिसको हम लोग सेरेबेलम भी कहते हैं, यह पीछे का सबसे पीछे वाला पार्ट होता है मस्तिष्क का। ठीक, अब इसमें क्या होता है देखिए, यह पीछे की ओर मस्तिष्क के आधार पर क्या होता है, स्थिर होता है। यह ऐच्छिक मांसपेशियों की गतियों को नियंत्रण एवं समन्वयन करता है। अब देखिए जो अनुमस्तिष्क होता है, सेरिब्रम होता है, इसका मेन काम क्या होता है, जो मांसपेशियां है ना उसी को क्या करना है, उसकी गतियों को कंट्रोल करना है। जैसे आप हम लोग का हाथ होते इधर मूव कर रहे हैं तो उसके मांसपेशियां जो है कितना गति करेंगे, कितना क्या करेंगे, उसका काम क्या होता है, सेरिब्रम ही इसका क्या करता है, मेन उसका काम करता है। ठीक, उसी प्रकार जो हमारा मेंडुला ऑब्लांगेट होता है, इसका काम क्या होता है भाई, इसका आकार बेलनाकार होता है। सबसे पहले तो इसका आकार कैसा होता है, बेलनाकार होता है। आप चित्र में देखिए ये जो दिख रहा है यही हमारा क्या है, मेंडुला ऑब्लांगेट है। देखिए गोला टाइप का है ना, बेलन के आकार का, यही हमारा क्या है, मेंडुला ऑब्लांगेट है। ठीक, अब ये हमारा क्या है, प्रमस्तिष्क है, पूरा चित्र है तो वही देख लीजिए, पहले इसको देख लेते हैं। इसका अग्रभाग जो प्रांस विरलाई होता है, जो श्वास प्रश्वसन की क्रिया के लिए नियंत्रण होता है। देखिए इसका मेन काम ये होता है कि श्वसन हम लोग लेते हैं, सांस जो लेते हैं उसी को क्या करना है, कंट्रोल करना रहता है, कितना सांस लेना है कितना नहीं लेना है, ये कौन कंट्रोल करता है, मेंडुला ऑब्लांगेट करता है। ये एक नंबर एग्जाम्पल में पूछता है कि बताइए कि मेंडुला ऑब्लांगेट का क्या काम है, तो मेंडुला ऑब्लांगेट का काम क्या है, श्वसन को कंट्रोल करना होता है। ठीक, तो इतना आप लिख दीजिएगा और ये चित्र आप बना दीजिएगा, इसे गोला से एक चित्र बनिएगा, एक यहाँ पर बेलन आकार दे दीजिएगा। ये हमारा क्या है, अनुमस्तिष्क, यही हमारा क्या है, सेरिब्रम है जो मांसपेशियों को कंट्रोल करता है। ये हमारा क्या है, प्रमस्तिष्क है, इसी में हमारा क्या होता है, पूरा हमारा जो ये आगे वाला पार्ट होता है। ठीक, तो इतना ही चित्र है, इसमें लिख दीजिएगा। ये हमारा क्या है, मेंजुरज्जु होता है। ठीक, उसी प्रकार ये हमारा मेंडुला होता है, इतना पॉइंट लिख दिए। ये मेंजिनेज होता है, ये पेराइटल पाली होता है। इतना लिख के चित्र बना दीजिएगा। ये हमारा क्या है, मानव मस्तिष्क का है। यहाँ से हमारा क्या होता है, यहाँ से हमारी आवेगी आती है, इम्पल्स आता है। ठीक, इतना आप लिख दीजिएगा मस्तिष्क के विभिन्न अंग में। ठीक, अब नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि इसके कार्य कौन कौन से हैं, मस्तिष्क के मेन कौन कार्य है। तो आपको देखिए चार कार्य बता देना है, उतना में आपको एग्जामिनर 6 में 6 नंबर दे देगा। देखिए पहला कार्य ये होता है कि आवेशों को ग्रहण करना होता है। आवेश क्या होता है, इम्पल्स। मान लीजिए आपको, मान लीजिए मेरा हाथ है, अगर यहाँ पर कोई आग लगाएगा, ठीक, आग लगाएगा या कोई आग यहाँ पर टच होगा मेरे बॉडी में, तो मेरे को कैसे पता चलेगा, तो वो क्या करता है, हर भाग में, हर शरीर के हर भाग में क्या होता है, हमारा जब भी कोई भी प्रक्रिया होता है तो वहाँ से इम्पल्स निकलता है। वो इम्पल्स धीरे धीरे निकलते निकलते हमारे मस्तिष्क तक जाता है, तो तुरंत मस्तिष्क पर जाएगा। तो वही क्या करता है, मस्तिष्क इसको आवेगों को जो निकलता है उसको क्या करता है, ग्रहण करता है। तो वही क्या कह रहा है कि मस्तिष्क सभी संवेदी अंगों से निकलने वाले आवेगों को क्या करता है, ग्रहण करता है। दूसरा का काम, अब तो ग्रहण कर लिया तो आवेगों को विश्लेषण करने के बाद अनुक्रिया भी करता है। अब मान लीजिए, अब यह आगे वाला ले लीजिए, मान लीजिए हम यहाँ पर आग लगा, तो आग लगेगा तो तुम हमको यहाँ जलन फील होगा, तो इम्पल्स भेजेगा, तो मस्तिष्क उधर से फिर क्या करेगा, विश्लेषण करेगा कि क्या हुआ है, आग लगा है, क्या हुआ है, आग लगा है, तो वो क्या करेगा, तुरंत उसकी अनुक्रिया करेगा, वहाँ से क्या करेगा, वहाँ से तुमको हटाने के लिए बोलेगा, तो क्या करेगा, उसकी अनुक्रिया करेगा, उसको क्या करेगा, फिर वापस भेजेगा। तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए कि प्राप्त आवेगों के विश्लेषण के बाद उनकी अभिक्रियाओं के लिए उचित आदेश निर्देश देता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक, अब थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर ये होता है, इसका काम समन्वय बनाया होता है, समन्वय करना, यानी ये इसका मेन समन्वय करने का मतलब ये है कि मस्तिष्क में एक बार में हम लोग कई बार होता है, हम कभी गाना सुनते हैं, कभी कुछ करते हैं, एक साथ में कभी चलते भी रहते हैं, गाड़ी भी चलाते हैं, इधर उधर सोचते भी हैं, तो कई सारे इम्पल्स से क्या होती है, माइंड में एक बार आती है, तो उसी माइंड को क्या करता है, समन्वय करता है, मतलब मेंटेन करता है। मस्तिष्क के विभिन्न अंगों से संवेदी अंगों के एक ही साथ कई तरह से संकेत व आवेग प्राप्त होते हैं, उन्हीं को क्या करता है, समन्वय स्थापित करता है। 3 ये काम हो गया। चौथा काम आपको भी पता है
कि ये क्या करता है, सूचनाओं का भंडारण है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो माइंड में विभिन्न प्रकार की जो सूचनाएं आती हैं, सूचना आता है, ज्ञान आता है, सब वो उसको क्या करता है, भंडार कर लेता है। अगर हम उससे पूछेंगे कि दो दो क्या होता है, चार होता है, आप बता देंगे तो कैसे बताएंगे? वो माइंड क्या है, ऑलरेडी आपको आपके माइंड में भर गया है कि दो और दो क्या होता है, चार होता है। उसको क्या क्या सूचना के रूप में ग्रहण कर लिया है। तो ये भी किसका काम है? माइंड का ही काम है, यानी हमारा मस्तिष्क का ही काम होता है। ठीक, तो ये अगर 4 लाइन आप लिख देते हैं तो एग्जामिनर कहेगा कि हाँ बच्चा पढ़ा हुआ है और आराम से आपको 6 में 6 नंबर दे देगा। ठीक, तो इस प्रकार से अगर इतना क्वेश्चन आप इतना लाइन अगर लिख देते हैं तो इससे ज़्यादा आपको एग्जामिनर चाहता भी नहीं है, क्योंकि 6 नंबर में आएगा। तो 6 नंबर में अगर आप 2 से 3 पेज लिख देते हैं तो आराम से आपको एग्जामिनर फुल में फुल नंबर दे देगा। और एक चित्र बना लीजिएगा ये वाला। ठीक, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी फिजिक्स से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग हल कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Let it bang, bang.